नमस्कार, मेरा नाम है खुशी कौशिक। दिन है बुधवार, तारीख है 30 अप्रैल 2025 और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान, देर रात एलओसी पर फिर की फायरिंग। दिल्ली यूपी समेत 8 राज्यों में भीषण गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट। अल्लाह ने पाकिस्तानी सेना को ताकत दी है, घबराने की ज़रूरत नहीं। नवाज शरीफ की बेटी मरियम की गीदड़ भभकी। स्वीडन के उपसाला शहर में गोलीबारी, 3 की मौत। अक्षय तृतीया के मौके पर इस साल था सोना सबसे ज़्यादा महंगा। न्यू टैक्स रिजीम में कैसे टैक्स फ्री होगी 12.75 लाख की कमाई। कुलदीप यादव ने रिंकू सिंह को 2 बार मारा थप्पड़, केकेआर स्टार के उड़ गए होश। जीत के लिए धोनी दिखाएंगे इस अंग्रेज को बाहर का रास्ता, अय्यर करेंगे पोटिंग के खास को बाहर। अब खबरें विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त कदमों से बौखलाया है पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली गतिविधियां कर रहा है। बुधवार को नियंत्रण रेखा एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिकों इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस ने नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पर बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रही है। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के कई राज्यों में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल रहा है। लगातार बदलाव के चलते एनसीआर के लोगों को कभी तेज धूप और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आसमान में बादल छाए हुए हैं। अब आईएमडी में मौसम को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की थी। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से लगातार बेवजह की बयानबाजी की जा रही है और गीदड़ भभकी दी जा रही है। स्वीडन के शहर उपसाला में मंगलवार को हुई गोलीबारी की एक बड़ी वारदात में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग जख्मी हो गए हैं। यह वारदात शहर के बीचों बीच हुई, जो कि राजधानी स्टॉकहोम से लगभग 60 किलोमीटर 37 मील उत्तर में स्थित है। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज भी सोने के दाम में गिरावट आई है। कुछ दिन पहले सोने का दाम 1 लाख रुपए तक पहुंच गया था। हालांकि ये दाम 3% टैक्स यानी GST जोड़कर आया है। उसके बाद भी कई बार सोने के दाम में गिरावट देखी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मिडिल क्लास को बढ़ती राहत दी है। उन्होंने 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई को टैक्स फ्री किया है। अगर 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी मिला ले तो कुल 12.75 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स DC वर्सेस केकेआर को कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों मंगलवार को खेले गए IPL 2025 मैच में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली को जीत के लिए 205 रन का टारगेट मिला था, लेकिन वह 190 रन ही बना सके और दिल्ली की टीम इस तरह 14 रन से मैच हार गई। इस सीज़न जीत के लिए तरस रही चेन्नई सुपर किंग्स को अपने अगले मैच में पंजाब किंग्स का सामना करना है। ये मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई के लिए प्लेऑफ की राह काफ़ी मुश्किल है। उसे इस रेस में बने रहने के लिए अपने बाकी के सभी मैच जीतने ही होंगे। MS धोनी के सामने चुनौती है कि वह टीम को जीत की राह पर कैसे ले जाएं। उन्हें इसकी शुरुआत पंजाब के खिलाफ ही करनी होगी। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।